पर सरकार को जो बोलती है ना वो करके दिखाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से लगभग ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बिना खर्चे और बिना पर्चे के ऐसी कोई भर्ती हुई हो, कि बिना खर्चे और बिना पर्चे के ऐसी कोई भर्ती हुई हो। से सरकार बड़ा दावा करती है यूथ के लिए हमने ये एक बड़े कदम उठाए हैं, नौकरियों में पारदर्शिता कर दी है। क्या सरकार की नीति जो युवाओं के लिए आई है उसमें सही मानते हैं आप? नहीं सर, ये सब दिखावा करने के लिए, वोट वोट कलेक्ट करने के लिए सब दिखावा करने के लिए, वोट वोट कलेक्ट करने के लिए जिनको मतलब कुछ नहीं आता था, हिंदी तक नहीं आती थी अच्छे से, उन बच्चों के 94% 99% दिए हुए हैं। आप अपने ये जनरेशन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? नो सर। सरकार की फायदे क्या है यूथ के लिए? अभी तक सरकार ने कौन से बड़े कदम उठाए? अभी तक फायदे तो मुझे ऐसे कुछ दिखाई नहीं दिए। फायदे तो मुझे ऐसे कुछ दिखाई नहीं दिए। सरकार का दावा था होम डिस्ट्रिक्ट में हम एग्जाम सेंटर देंगे, अब होम डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है? नो सर, जितनी भी भर्ती हुई ना अभी तक, जितनी भर्ती है कोई भी ऐसा पेपर नहीं है कि जो लीक ना हुआ। भर्ती है कोई भी ऐसा पेपर नहीं है कि जो लीक ना हुआ हो। राम सर, यहाँ योगेंद्र योगी जी पहुंचे हैं, समस्याएं क्या है, क्या आपने अवगत कराया और इनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? गया सुझाव पेटी आप साथ में लेके घूम रहे हैं, जो सुझाव दे रही है जनता, क्या उसका निपटारा हो पाएगा? आपने किसी से हेल्प मांगने की कोशिश की? यस सर। सरकार से, किसी सरकार के नुमाइंदे से मिले थे? नो सर। आपने कुछ समस्या अवगत कराया था? सर मैंने तो बस ये बोला था। उसके बाद आपने नौकरी छोड़ दी? नो सर, नौकरी तो छोड़ी तो नहीं, फिर हम यहाँ वहाँ से आ गई। उसके बाद आपने क्या कदम उठाया? मुश्किल से तो 1-2 बार तो नौकरी मिलती है, उसको गवा के आप फिर यहाँ पर कोचिंग सेंटर में आ गए। नमस्कार, इस समय हांसी विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और कांग्रेस परिवार के द्वारा अनेकों परियोजनाएं लागू की गई हैं सरकार आने से पहले, और बड़ा दावा करते हैं कि हमारी सरकार बनने पर हम ये सुविधा लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। कहीं बुढ़ापा पेंशन का लोभ दिया जा रहा है, तो कहीं अग्निवीरों को पक्का करने की बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। 2 लाख खाली पद पड़े सरकारी पदों को जल्द सरकार आने पर भरने की उम्मीद रखते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र योगी जी, जो हुडा सरकार में केस कला बोर्ड के चेयरमैन थे। योगी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार, और आपके टोटल हरियाणा के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। धन्यवाद। ये हरियाणा मांगे जवाब किसका मांग रहा है, किससे मांग रहा है? देखिए, ये भाजपा सरकार से हरियाणा अपना हिसाब मांग रहा है 9.5 साल का, कि जिस प्रकार आज हम यूथ के बीच में आए, हमें पता चला कि उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो सीईटी का मामला हो, चाहे वो रोज़गार की बात हो। आज हरियाणा प्रदेश जो है वो पूरे देश में 1 नंबर पर बेरोजगारी में आ गया है। जो हरियाणा खुशहाली, उन्नति और प्रगति में 1 नंबर पर था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में 1 नंबर पर पहुंच गया है। और आज हमारा मकसद यही है कि आम लोगों के सुझाव लिए जाएं। हम एक अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में ये है कि भी आम जनमानस के सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। हम अलग अलग यूथ में जाके, व्यापारियों में जाके, पिछड़ा वर्ग में जाके, दलित वर्ग में जाके, अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो मोची समाज है, उसमें जाके, अलग अलग जो काम कर रहे हैं, कारीगर जो लोग हैं, हाथ का काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी अलग अलग हम पूछ रहे हैं कि भी आपके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं। जब हमारी कांग्रेस सरकार बनेगी तो हम आपके लिए क्या योजनाएं दे सकते हैं। और आज जिस प्रकार से हम इन यूथ के बीच में आए, हमारा मकसद यही था कि एक तो HKRN का जो सामने आया कि भी HKRN में कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, दूसरा उसमें कोई मेरिट का आधार नहीं है। सिर्फ उसमें जो जिस प्रकार सरकार दावा करती थी कि हम बगैर पर्ची बगैर खर्ची नौकरी देते हैं, ये तो यहाँ पे तो कच्ची नौकरी भी बगैर पर्ची और खर्चे के नहीं मिलती। ठीक है, आज से लगभग 1.5 साल पहले आपकी यात्रा शुरू हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी ने शुरुआत की थी। अब चुनाव, असेंबली के चुनाव से ठीक पहले आपने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा शुरू कर दिए। उसके विपरीत आपने चलाई थी विपक्ष आपके समक्ष विपक्ष एक विकल्प है। तो इस जो आप मुहिम चला रहे हैं, इससे पार्टी को फायदा होने वाला कि आमजन को फायदा होने वाला? देखिए, बात पार्टी की नहीं है। जिस प्रकार से हमने पहले भी बताया था कि हम आम जनमानस की भावनाओं के अनुसार हम अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। और जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी का रहा है कि किस प्रकार से आज यूथ जो है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आज हमारी इन बेटियों ने बताया कि उनके पास नहीं बन पाते, उनके लिए आज सड़कें टूटी हुई हैं। अगर थोड़ी सी बारिश आ जाती है तो इनको ऑटो में आना पड़ता है, किराया डबल हो जाता है। और बहुत सारी समस्याएं बताई, परिवहन की समस्याएं बताई, बसों की समस्याएं थी, और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी। तो हमारा मकसद यही है कि भी आम जनमानस के अनुसार हम क्या
जो हमारा मैनिफेस्टो बने उसमें क्या क्या योजनाएं हम डाल सकते हैं। ठीक है, सुझाव पेटी आप साथ में लेके घूम रहे हैं, जो सुझाव दे रही है जनता, क्या उसका निपटारा हो पाएगा फिर? बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने जनता के बीच में गए, जब उनसे संवाद किया तो उनका यही आया कि कम से कम कोई तो आया हमारे बीच में, हमारी बातों को सुनने के लिए, हमारी समस्याओं को सुनने के लिए। और हमारा मकसद यही है कि भी जनमानस की जो भी समस्याओं को जिनको फेस करता है आम जनमानस, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी, उनके लिए कैसी योजनाएं बने, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके लिए किस प्रकार की योजनाएं बने, चाहे वो सोशल वेलफेयर की स्कीम की बात हो, चाहे वो ऋण की बात हो, या अलग अलग, चाहे वो गरीबों को प्लाट मुहैया करवाने की बात हो या मकान मुहैया करवाने की बात हो। इस तरह की अलग अलग जो योजनाएं हैं वो कांग्रेस सरकार ने पहले भी शुरू की थी, और जब सरकार आएगी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पिछली योजना में भी छात्रवृत्ति की बात थी, आज सारी की सारी छात्रवृत्तियां जो हैं वो रोक दी गई हैं। हमारी सरकार ने पहली से लेके +2 तक जो है छात्रों को छात्रवृत्ति देने का काम किया था, और खासकर हमारी बहन बेटियों के लिए बस पास फ्री थे। लेकिन इस सरकार ने जो भी आप देख रहे हैं, बच्चों की जो समस्याएं सामने आई, आप खुद ने आपने ठीक देखा। ठीक, आज एक निजी कंप्यूटर सेंटर के ऊपर मौजूद हैं, तो समस्याएं क्या है, क्या फेस करवाया आपने और क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया? देखिए, हम आम जन के जो जिस प्रकार के सुझाव ले रहे हैं, वो उन सुझावों को हम अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक लेके जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये जो समस्याएं जो हैं वो आम जनमानस को उठानी पड़ रही हैं, और उसके लिए हम जो भी अच्छा होगा इनके लिए, इनके भविष्य के लिए, वो करने की हमारी एक योजना है। ठीक है सर, आप इस सेंटर के संचालक हैं, हाँ जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बलराम है और अपने यहाँ रन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सेंटर मैं चलाता हूँ। बलराम सर, यहाँ योगेंद्र योगी जी पहुंचे हैं, समस्याएं क्या है, क्या आपने अवगत कराया और इनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला गया? मेरे को तो सिर्फ ओनली ये कहना है कि सभी बच्चे जो इसके अंदर, मतलब चाहे कोचिंग सेंटर हो चाहे कंप्यूटर सेंटर हो, उनकी बस पास की सुविधा होनी चाहिए, जो मतलब 20 साल तक निर्धारित हो जाए। और यह हम ये नहीं कहते कि भी बड़ी एज के और जो सभी के लिए कंपलसरी नहीं, सबके लिए बस पास की सुविधा होनी चाहिए, हर सेंटर पे सुविधा होनी चाहिए। क्या अब किसी स्टूडेंट को ऐसी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा? हाँ, हमें हमारे जो लोकल सेंटर है उन पे तो कोई सुविधा नहीं है जी, कुछ सेंटरों पे है मगर सभी सेंटरों पे नहीं है। सभी सेंटरों पे नहीं है। हाँ, हम चाहते हैं सभी सेंटरों पे हो। ठीक, आपने एक अपनी बातों में जिक्र किया था, आप किसी जॉब पे लगे थे, क्या बात हुई थी जी? सर मैं लगी थी जॉब पे, वहाँ पर श्रीनगर गुद्दर गांव में, किस जॉब में लगे थे, कौन सी GDS। GDS में लगे थे? हाँ सर, वहाँ पर मैंने 1 महीने नौकरी करी सर। फिर वहाँ जहाँ पर गुद्दर में नौकरी थी नहीं मेरी, वहाँ के SHO ने कहा कि आप यहाँ नौकरी नहीं कर सकते, रीजन कि वहाँ पर खतरा है। SHO ने कहा था। हाँ, SHO ने कहा कि आप यहाँ दिखने नहीं चाहिए, आप हरियाणा चले जाओ। उसके बाद आपने क्या किया? SHO ने कहा कि आप किसी सुरक्षित स्थान पर ड्यूटी कर सकते हैं शहर में। शहर में? हाँ। उसके बाद आपने नौकरी छोड़ दी? नो सर, नौकरी तो छोड़ी तो नहीं, फिर हम यहाँ वहाँ से आ गई। उसके बाद आपने क्या कदम उठाया? मुश्किल से तो 1-2 बार तो नौकरी मिलती है, उसको गवा के आप फिर यहाँ पर कोचिंग सेंटर में आ गए। हाँ सर। अभी नौकरी के लिए आई है ना? हाँ सर। तो नौकरी तो आपने छोड़ दी, उसके लिए क्या कदम उठाया फिर आपने बाद में? सर हमने कहा कि वहाँ के SHO ने कि आप यहाँ नौकरी नहीं कर सकते। आपने किसी से हेल्प मांगने की कोशिश की? यस सर। सरकार से, किसी सरकार के नुमाइंदे से मिले थे? नो सर। आपने कुछ समस्या अवगत कराया था? सर मैंने तो बस ये बोला था कि जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, सभी किसी भी जॉब के लिए ले लो, ये नहीं है कि भाई स्पेशल कोई एक जॉब हो। जब बच्चे तैयारी करते हैं, उनका जो तैयारी करते हैं उनका जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए ना, वो उनको मिलना चाहिए। जितनी भी भर्ती हुई ना अभी तक, जितनी भी भर्तियां, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है कि जो लीक ना हुआ हो, लगभग सभी पेपर लीक हुए हैं। तो मैं सरकार से बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी पेपर हो अच्छे से पेपर ले, बच्चों को अच्छा मौका मिलना चाहिए कि बच्चे जो मेहनत करते हैं उनका उन्हें फल मिलना चाहिए। कितने दिनों से आप इस कोचिंग सेंटर में तैयारी करी है एग्जाम? मैं 3 महीने से कर रही हूँ यहाँ पे। 3 महीने से? यस सर। आपका क्या नाम है? रीनू। कहाँ से हो आप? गड्डी गाँव से। कितने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं? महीना हो गया। आप कितने दिन से? सर मेरा 1 ईयर होने वाला है। 1 ईयर। कितनी वैकेंसी आपने अभी तक इस कोचिंग सेंटर में आने के बाद में देखी? सर मैंने फॉर्म फिल किए अप्लाई हैं। किए? यस सर। हाँ। और मैंने एग्जाम भी दिए हैं। सरकार बड़ा दावा करती है बगैर पर्ची बगैर खर्ची के हम नौकरी दे रहे हैं, सरकार का दावा सही है कि गलत है? सर ये तो सही है कि लेकिन उसमें वो अमल तो नहीं करते हैं ना,
तो इस वजह से हम एग्ज़ाम कई बार तो इतने दूर सेंटर आ जाते हैं, जा नहीं पाते। क्योंकि ये है कि एक टाइम पे घर में जेंट्स ना हो तो लेडीज अकेले जा नहीं सकती है ना। तो लड़कियों के लिए ये सुविधा की जाए कि सेंटर जितने हो सके पास में ही हो। सरकार का दावा था होम डिस्ट्रिक्ट में हम एग्जाम सेंटर देंगे, अब होम डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है? नो सर, नहीं मिल बिल्कुल रहा। भी नहीं। सरकार का बड़ा दावा पर्ची खर्ची का, कितना सही और कितना गलत? सर इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। देखो हर सरकार अपनी सरकार चलाने के लिए कुछ ना कुछ नीतियाँ चलाती रहती है, पर सरकार को जो बोलती है ना वो करके दिखाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से लगभग ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बिना खर्चे और बिना पर्चे के ऐसी कोई भर्ती हुई हो। क्योंकि मतलब जो बच्चे होते हैं ना, जैसे कोई मतलब किसी के हाईएस्ट नंबर आई है तो वो घर बैठा, और किसी के कम नंबर आया है तो वो जॉब पे है आज। एक जीडीएस में उन बच्चों को लिया जा रहा है जो कि लॉकडाउन में पास है। हम लॉकडाउन से पहले पास वो तो हैं। परसेंटेज उठा के देखिए ना हाँ। सरकार ने तो फिर हम परसेंटेज सिर्फ फिर हम तो रह गए ना, जिन्होंने मेहनत से एग्जाम दे के 10th पास की, हम तो रह गए। और जो लॉकडाउन में पास हुए उन्हें जॉब मिल रही है। वो तो जो लॉकडाउन में पास हुए थे तो वो मतलब एग्जाम नहीं हुआ था उनका, वो वैसे ही पास किए थे कि बच्चे पास हो जाएंगे, आगे क्लास में चले जाएंगे। तो ये भी एक तरफ से बच्चों का नुकसान ही है। जो बच्चे मतलब जिनको मतलब कुछ नहीं आता था, हिंदी तक नहीं आती थी अच्छे से, उन बच्चों के 94% 99% दिए हुए हैं। आप अपने ये जनरेशन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? नो सर। बता दिया कुछ नहीं आता था उनको, 90-95% उनको हाँ, नंबर मतलब मिले। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ये नहीं है कि भाई सारे मतलब बच्चे हर प्रकार के बच्चे होते हैं। कोई वीक भी होता है, कोई इंटेलिजेंट भी होता है। जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसका तो नुकसान हो गया ना उसमें। जैसे बच्चे मैंने बताया कि बच्चे हर प्रकार के होते हैं। तो जो वीक बच्चा था उसके भी तो मार्क्स उसके बराबर आए हैं, तो नुकसान तो उस बच्चे का भी हो गया। ठीक है, तो क्या उसका नहीं माना। क्या नाम बता आपका? प्रिया। सरकार की फायदे क्या है यूथ के लिए? अभी तक सरकार ने कौन से बड़े कदम उठाए? अभी तक फायदे तो मुझे ऐसे कुछ दिखाई नहीं दिए अब तक। नुकसान क्या दिखाई दिए? नुकसान ये है कि पेपर के टाइम पे पेपर लीक हो जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता मतलब। और जब आगे जो पेपर की डेट आती है जब तक ज़्यादातर बच्चों की एज भी निकल जाती है। क्या नाम आपका? हरमन। इस सरकार बड़ा दावा करती है यूथ के लिए हमने ये एक बड़े कदम उठाए हैं, नौकरियों में पारदर्शिता कर दी है। क्या सरकार की नीति जो युवाओं के लिए आई है उसमें सही मानते हैं आप? नहीं सर, ये सब दिखावा करने के लिए, वोट कलेक्ट करने के लिए करते हैं। नाम आपका सर? अंकित जी। अंकित कहाँ से हो? चंदत जी। भाई ने बताया कि सरकार बड़ा दावा करती है लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ नहीं है। आपने कैसे देखा है सरकार की नीतियों को? कुछ करती है कुछ नहीं करती जी। कुछ करती है कुछ नहीं करती। नाम आपका? अमरजीत। युवाओं के लिए कितना बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाएगा? प्रिंस प्रिंस कहाँ से हो? डानी पीर वाला। सरकार से उम्मीद क्या बना के रखी आपने? यही है कि सरकार कम से कम बजट में लोगों का सुधार करे, लोगों अच्छा का करे। सुधार करे। ये एक निजी कंप्यूटर सेंटर के ऊपर मौजूद थे योगेंद्र योगी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और केस कला बोर्ड के पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं हुडा सरकार में। इनका दावा है कि हमारी सरकार बनने पर हम लोगों को, आमजन को ये सुविधा देने वाले हैं। और जो कांग्रेस परिवार की तरफ से हरियाणा मांगे जो अब लगातार यात्राएं निकाली जा रही हैं, आगामी 60 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी और किसका पलड़ा भारी होगा। कंप्यूटर सेंटर पर जो बच्चे बैठे थे इन्होंने अपनी समस्याओं को अवगत कराया। कितने सहमत और संतुष्ट हैं सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।